उन्होंने दुआ दी हुई अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे। 52 मार्क्स हैं उनके। सर जिन लोगों ने वो तीनों में अप्लाई किया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये सारे हो नहीं पाएंगे हमारे से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटर के रिजल्ट के मैटर मार्क्स करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोगों के इंटरव्यू में इंटर के मार्क्स मैटर करेंगे नहीं करेंगे? इंटर के मार्क्स आपके मैटर नहीं करेंगे, वो मार्क्स बस वहीं तक थे जो क्राइटेरिया था। अच्छा, ये आपके जो मार्क्स बनेंगे हुआ क्या सिस्टम, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये पेपर जिस तरीके से चेक किया है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता दिए थे कि पेपर बहुत अजीब तरीके से चेक किया गया। अगर इन्होंने ईमानदारी वाला सिस्टम करना ही है, एक बच्चा कहता है मेरे 40 मार्क्स हैं लेकिन मेरे 50 आने चाहिए थे, एक कहता है मेरे 35 हैं, एक कहता है मेरे नहीं 40 होने चाहिए थे या 50 होने चाहिए थे। काश ये सिर्फ एक रूल फॉलो कर लें तो सारे का सारा काम सीधा हो जाए। जब अभी आपका पेपर हो उसके पीछे कार्बन पेपर रख दें, आप लोग मार्क करो, वो कार्बन पेपर छप जाए। जिस तरह MCAT ECAT का टेस्ट होता है, देखो इतनी मुल्क इतनी तरक्की कर गए, दुनिया इतनी चांद पे पहुंच गई, हम लोग वही गिटों से नाप रहे होते हैं, फिर चेक कर रहे होते हैं। किसी का फोन आ जाए उसे पास कर देते हैं, किसी का फोन ना आए तो उसे फेल कर देते हैं। फिर मेरे ये बात सुना कि ये सारा कुछ ही करना है, फिर तो स्कूल बंद हो जाना चाहिए। हाँ, फिर डिग्री बिकनी चाहिए, पढ़ के नहीं लेनी चाहिए। फिर पैसे दो डिग्री ले लो, पैसे दो नौकरी ले लो, पैसे लो ये कर लो। ये सिस्टम पता नहीं क्या बनाया हुआ है। और हैरानगी की बात ये होती है कि बड़े लोग ये सोचते हैं, मैं सियासत पे बात तो नहीं करता लेकिन इस दौरान कर देता हूँ बात। बड़े लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान ने करप्शन खत्म कर दी या शहबाज शरीफ करप्शन खत्म कर देगा। अगर मेरा नजरिया देखो तो मैं बिल्कुल टोटली बताता हूँ कि इनमें से किसी ने ना तो करप्शन खत्म करनी है ना कोई करप्शन खत्म करेगा। सिंपल सी बात है, मैं बनता हूँ वज़ीर आज़म या मैं किसी पोस्ट पे जाता हूँ, जैसे आप लोग मेरे अंडर हो, इस टाइम सारे मेरे अंडर हो ना, तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ बैठा दूँ, मैं चाहूँ तो आपको वहाँ बैठा दूँ। अब मैं आपको वहाँ बैठा के कहूँ कि नहीं यार वो उसे वहाँ बैठना नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा यहाँ आ जाओ तो फिर ही आओगे ना यहाँ पर। जब आप जुबान से बोलोगे ही नहीं कि भाई ईमानदारी से टेस्ट लो तो कोई करेगा ईमानदारी से टेस्ट? जब जुबान से बोलोगे ही नहीं कि करप्शन खत्म करेंगे, हम ये कर देंगे, बच्चों की बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मैंने वीडियो में बोला था नून लीग के दौर में भी मीटर लगवाने जाओ बिजली का तो पैसे दे के लगता है, PTI के 3 साल के दौर में भी मीटर लगवाने जाओ तो पैसे दे के लगता है। किस चीज़ को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं? ये लोग ख़त्म कर ही नहीं सकते बेटा, करप्शन ये ख़त्म करना भी नहीं चाहते, ये भी आप ज़हन में रखना बात। तो खुद भी नहीं ख़त्म करना चाहते। जितना सिंध में तालीम आम नहीं करना चाहते कभी भी। सिंध में वडेरा सिस्टम है, वहाँ के काफ़ी फॉलोवर हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को। वहाँ बताऊँ क्या कहेंगे? वो कहेंगे बेटा आपको क्या चाहिए, कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर में ना रोज़गार नहीं है। और रोज़गार से क्या करेगा? मुझे घर में आटा चीनी आएगी। वो कहेंगे ऐसा कर, हम तो आटा चीनी सब कुछ डालते हैं तेरे घर, सुबह आके बैठना है तूने हमारे पास और शाम तक बैठे रहना, फिर चले जाना है। पढ़ने नहीं देंगे इसे, पढ़ेगा तो ये रोज़गार कमाना शुरू हो जाएगा। वो इसे गुलाम बनाएंगे और इसे मुताज कर देंगे रोटी सालन का बस। हाँ, वो इसे दिमाग में डाल देंगे यार ये रोटी सालन ये मुफ्त मिल रही है, मेरे घर वालों को मुफ्त मिल रही है, इस चक्कर में डाल देंगे। अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान का सिस्टम सही हो, चाहे हुकूमत नून लीग की है या PTI की, मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे बनाएं वज़ीर ये टेस्टों का सिस्टम का। बल्कि 1 महीना बहुत देर की बात है, कोई 2 दिन के लिए बना दें मुझे, ना सारा कुछ सही कर दूँ तो कोई मुश्किल बात। आपको बना दें, आप भी सही कर सकते हो बेटा। ये ज़ुबान है ना, इससे अल्फाज निकलेंगे तो सही होगा ना। इससे अल्फाज आपको पता है पंजाब पुलिस ने डेट मेंशन की थी कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। पंजाब पुलिस ने डेट मेंशन की थी 13 को रिजल्ट है। तो मैंने वीडियो में बोला था कि मेरी वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उसके 4 से 5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने कैंपेन शुरू की, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे, किसी ने मुझे सेंड किया था, हालांकि मैं चेक ही नहीं करता किसी के ग्रुप के अंदर। और ये वसीम आशरा बड़ा अच्छा काम करता है, लोगों को रिप्लाई दे रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सारे मेरे ब्याह पे रिप्लाई दे सकते हो, आपको किसी ने मना नहीं किया, बस मेरा नंबर नहीं देना, रिप्लाई देना है सबको। कोई नंबर मांगे उसे को तलाश करो, तलाश करेगा 3-4 दिन बाद आपको मिल जाता है ना, उसे मिल जाएगा। खुद नहीं देना, उसे कहना फाइंड करो यार, सर्च करो यूट्यूब पर फेसबुक पर, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ज़रा कोशिश करके ले लेगा, बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कैंपेन शुरू की, उस पर क्या लिखा उन्होंने कि अगर इससे पहले रिजल्ट ना आया तो सरकार के चैनल को क्या कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, छोड़ दें इस बंदे को। और पता नहीं कितने पेजेस पे ये कैंपेन चल रही है, मुझे पता ही नहीं। मैं वीडियो के दौरान कहना चाहता हूँ कि खुदा ना खासा रिजल्ट ना आता ईद से पहले, मैंने तैयारी फिर भी करानी थी। मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सच हो जाए, मैं इस तरह की सोच ही नहीं मेरी। मैं तो हैरान था जब वो सारी कैंपेन चली,
वो सारी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आई। तो फिर मैंने नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला ये तो बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे। फिर अल्लाह ने कहा क्या चाहिए, अरे रिजल्ट ले आया इससे पहले, अल्लाह इससे बड़ा रिजल्ट ले आया, क्लैपिंग करो भाई कैडिंग के लिए, ठीक है। कौन सब के मुंह बंद हो गए, वो सब ऐसे के ऐसे बैठे। मैं तो उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर रिजल्ट नहीं भी आता है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में तो कोई पंजाब पुलिस में नहीं होता सिलेक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई पंजाब पुलिस में पास नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़के की डेथ होगी ईद के तीसरे दिन, आप पंजाब पुलिस में हो जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, क्या हासिल कर लोगे बेटा? नाशुक्री दिमाग से निकाल दो, समझ आई। और किसी नौकरी को अपने दिमाग पे इतना मत बसा लो कि यार ये नौकरी मिलती तो मैं कामयाब होता। मेरे पास लिखवा लो किसी पेज पे कि वो नौकरी मिल भी जाती है ना, यू विल अनसेटिस्फाई, तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे। सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ में है, वो है दिल में, और दिल में जब है जब दिल में अल्लाह की रजा हो, अल्लाह का कुर्ब हो। आप पूरा दिन फिल्म देखो, गाने सुनो, गुजार लो, जैसे तलावत लगे एकदम जिस्म अजीब सा हो जाता है, कब कपाट सी तारी हो जाती है, एकदम दिल में एक अजीब सी कैफियत उठती है कि यार मैं अल्लाह का कलाम क्यों नहीं पढ़ता। मैं जब भी खाना खाने बैठता हूँ तो मैं बड़ी बार घर में ये बात करता हूँ, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप खाना कैसे खा लेते हो? मेरे से तो नहीं खाया जाता, बाकी आपका मुझे पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने लुकमा तोड़ा है, आप लुकमा मुंह में लेके जा रहे हो और आपने नमाज नहीं पढ़ी, किस बात का लुकमा मुंह में लेके जा रहे हो यार? मेरे से अमीर हो 1000 दर्जे वो लोग जो यूट्यूब की दूसरी तरफ देख रहे हैं, और वो लोग जो यहाँ बैठे हैं 1000 दर्जे अमीर हो। ये मेरा बैग पड़ा है, पूरा तलाशी ले लो, 110 रुपये हैं इस पूरे बैग में। क्यों सैफ, कल गिने थे ना हमने? क्या तेरे पे परेशानी है, मेरे टेंशन है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा घर नहीं चलेगा, बाइक में पेट्रोल नहीं है, मंडे आएगा सब कुछ पैसे दोबारा आ जाएंगे, क्या 2 दिन गुजारने? अब 2 दिन रो के गुजारूं? नहीं भाई, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, फलाना फलाना। अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद करो, दौलत से आज़ाद करो, रिज़्क से आज़ाद करो। ये अल्लाह ने वादा किया, ये अल्लाह देगा आपको। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आगे आप दुआ किया करो, अल्लाह ताला मेरी नस्ल में नेक औलाद पैदा करें, ये चीज़ की दुआ किया करो। ये क्या दुआ करते हो आप लोग? अल्लाह ताला मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे दे, अल्लाह ताला मुझे पैसे दे दे। जितनों के पास पैसे होने सुकून है उनके पास। ईदी साहब के पास पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 शलवार कमीज थी, 3 कपड़े थे ईदी साहब के पास, 3 कपड़े में पूरी ज़िंदगी गुजार ली। चलो एक छोटा सा सवाल करता हूँ, हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कितने मन आटा खाया? 63 ईयर्स में। मैं बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे क्योंकि सर जी क्या बात करते हैं। 30 to 35, 30 से 35 किलो, 30 से 35 किलो कितने साल में? 63 ईयर्स में। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बारी वो भूखे पेट सो जाते थे, कितनी बारी। याद है बात, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए थे तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कंप्लेन की कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया। वालिद साहब ने 5 दिन से खाना नहीं खाया, बेटी ने 3 दिन से खाने के। बेटा मैंने दीन की बातें करनी है, चैनल स्किप करना है, अनसब्सक्राइब करना है, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। बड़े लोग जो कमेंट करते हैं कि सर जी आप दीन की बातें कर रहे होते हैं, हैरानगी होती है, मुझे दुख होता है कि यार ये मुसलमान है, यानी इतने मतलब ही हो गए कि इन्हें दीन की बात इतनी बुरी लगती है। मैं हैरान था, एक कमेंट मैंने पढ़ा, वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सर आप वीडियो में बस वो बताया करें जो काम की बात हो, बाकी फजूल बातें होती हैं। मैंने वीडियो डाउनलोड की, उस वीडियो को मैंने दोबारा सुना तो मुझे पता चला कि उसमें मैंने किसी सहाबा किराम का वाकया सुनाया था। मैं कहा यार इस सहाबा किराम के वाकये को कह रहा फजूल की बात है। अब हैरानगी देखो, लेवल चेक करो यहाँ के लोगों का। यहाँ ये मसला है बेटा सबसे बड़ा। और अंदाजा लगाओ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन से खाना नहीं खाया था? 5 दिन से। और अगर उनकी बेटी ने 3 दिन से। और उसी टाइम हज़रत अली तो बाहर गए मजदूरी, मेरे वर्ड्स है, मैं ना शायद कोई मौलवी आपको मस्जिद में नहीं बताएगा ये अल्फाज बोल के, मजदूरी करके आए। क्या करके? आप लोग परेशान बैठे हुए, हमें नौकरी नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हज़रत अली मजदूरी करके आ रहे हैं, और मर्द हो, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, सेहतमंद हो, तुम्हें किस बात की टेंशन होनी चाहिए? तुम कहो कि सर जी नौकरी हो ना हो,
मैं यहाँ जाऊंगा, रेडी पकड़ूंगा, 4 फ्रूट रखूंगा, बेच के घर को चला लूंगा। मैं छत पे खड़े होकर एक बारी देखो, 80 से ज्यादा फीसद लोग भूखे मर रहे हैं क्या? सारे जी रहे हैं। फ्रूट रेडी सब्जी सुब्जी बेचने वाले तुमसे ज्यादा खुश हैं। ना वो एसपी है, ना पीएचबी में है, ना पंजाब पुलिस में है वो, बल्कि पुलिस उनके पास आती है। समझ आई?